हेलो दोस्तों, हम मुकेश यादव। हमारी तरफ से आप सभी भाइयों का नया साल मुबारक हो। आज हम आपको बताएंगे कि टेम्परेचर जो है ध्वनि पर क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पर ध्वनि पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए सबसे पहले आप हमको यहाँ पे देखिए, हम यहाँ लिखे हैं, यहाँ आपको शायद चमकता होगा तापमान। यहाँ लिखे देखिए, तापमान तथा ध्वनि की चाल में समानुपाती संबंध होते हैं। यहाँ क्या लिखे, तापमान तथा लिखा हुआ है, ठीक है। तापमान तथा ये चमकता हो। आपको हम बताते हैं कि देखिए ध्वनि, आपको इससे पहले हम आपको बताए थे आपकी मोलिकुलर वेट मास में ध्वनि पर क्या फर्क पड़ता है गैस में, वो हम आपको बता रहे। अगर आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसके आगे हम आपको बताते हैं। आप हमारे वीडियो देखने से पहले थोड़ा वीडियो को क्वालिटी बढ़ा करके देखा कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि देखिए ध्वनि के चाल क्या प्रभाव क्या करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए दोस्तों, एक हम फिगर से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ आपको शायद यही बता रहे हैं, देखिएगा। जैसे देखिए अभी टेम्परेचर नॉर्मल है तो ये ध्वनि एयर है, वायु है। तो क्या करता है कि अभी ध्वनि के चाल इस पर से इस पर, इस पर से इस पर, इस पर से इस पर चलता है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। देखिए ध्वनि के चाल के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के चलने के लिए तो क्या करता है, ये इसको पकड़ के ऐसे ऐसे चलता है। आप ही बताइए, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कण भी गति करने लगेगा। एयर में जो कण है वो भी आगे बढ़ने लगेगा, वो भी ऊपर उठने लगेगा। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी गति करने लगेगा, ये भी गति करने लगेगा। उसके बाद इस पर से ध्वनि के चाल तो गति कर ही रहा है कि नहीं मित्रों। आपको नहीं समझ में आएगा, फिर से हम बताते हैं। जितना बार आपको समझ में नहीं आएगा, मिटाने वाला कहाँ चला गया भाई। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे यही देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ स्पेस लिए, जैसे ये कमरा है मित्रों। तो ये ध्वनि का कण जो है, एयर जो हवा जो है इसमें भरा हुआ है। अब इसमें हवा भरा हुआ है, अगर इसमें हम अभी बोल रहे हैं तो क्या कर रहा है कि ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। एनटीपीसी में पूछा क्वेश्चन, ध्वनि निर्वात में चल सकता है? नहीं, निर्वात में नहीं चल सकता। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि क्या करेगा, माध्यम के कण को पकड़ के चलता है। ऐसे तो चल नहीं सकता, किसी न किसी को पकड़ के चलता है। ध्वनि किसी ने किसी को पकड़ के चलता है, तो माध्यम को कण को पकड़ के चलता है। तो कण को पकड़ेगा, इस पर से इस पर जाएगा, 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 ऐसे करके ये चलेगा। अगर हम टेम्परेचर यहाँ बढ़ा देते हैं मित्रों, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तापमान को अगर हम बढ़ा देते हैं, क्या होगा कि ये देखिए तापमान बढ़ाने से, अब तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि हवा जो हमारा एयर जो है तो वो ऊपर उठने लगता है, वो भी चलने लगता है। जैसे ये तापमान बढ़ाइएगा ना तो वो भी तेज चलने लगेगा। क्या हमारा एयर में जो हवा है ये भी ये भी चलने लगा, ये भी चलने लगा। उसके बाद इस पर से उसके बाद इस पर से क्या चल रहा है, ध्वनि भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, उसके साथ ये ध्वनि भी चल रहा है। स्पीड है बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे देखिए ट्रेन पर क्या कीजिए, जैसे ट्रेन क्या, यह ट्रेन का डब्बा है, इस टाइप की ट्रेन है मान लीजिए। तो आप इस पर से इस पर चल रहे हैं, और जब ट्रेनों चलना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिक आप भी चल रहे हैं, ऊपर से ट्रेन भी चल रहा है, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगा। समझ गए आप? ये तो आप समझ में आप गए कि टेम्परेचर बढ़ाने से ध्वनि का चाल भी बढ़ जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से ध्वनि के चाल बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ लिख दिए, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर टू टी। उसके बाद देखिए इसको जो इधर साइड करेंगे तो V1/V2 बराबर T1/T2 अंडर रूट में होगा। V वेग है, टेम्परेचर जो इस फॉर्मूला में टेम्परेचर कभी अगर हम तापमान को लेते हैं तो हम केल्विन में लेंगे। याद रखिएगा ये बात चीज, आप कभी पूछता है कि टेम्परेचर जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी का टेम्परेचर किस में लिया जाता है, केल्विन में लिया जाता है। ठीक है मित्रों, केल्विन उल्विन के बारे में हम आपको अच्छा से बताए हुए हैं हीट में। उसके बाद हम आपको बताते हैं, देखिए आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता नमी, आर्द्रता तथा ध्वनि में सीधा संबंध होता है। नमी, आर्द्रता हिंदी में उसको बोलते हैं, उर्दू में उसको नमी बोलते हैं। ठीक है ना मित्रों, आर्द्रता इसको नमी उर्दू में बोलते हैं, हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं। देखिए तो इसमें क्या होता है कि आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि के चाल बढ़ जाता है। रात के समय में ठंडापन हो जाता है, पता है ना आपको, हवा में वातावरण में ठंडापन हो जाता है तो ऑर्केस्ट्रा कहीं भी चल रहा है वहां से सुनाई दे देता है, चल देते हैं आप लोग, है कि नहीं दोस्तों। रात का आवाज का है तेज, एक तो है कि रात में लमसम शांत रहता है सब कुछ। उसके बाद है कि ध्वनि का जो चाल है, आर्द्रता, वातावरण में नमी आ जाता है, ठंडापन आ जाता है। नहीं कहता है कि दिन में बहुत जोर से गर्मी रहे, रात में कुछ ठंडा पड़ ले है। तो गर्मी महीना नहीं बोलता है कि दिन में बहुत तेज गर्मी है, रात में 12 बजे के बाद कुछ मौसम ठंडा पड़ा, बोलता है। काहे ठंडा पड़ने से क्या होता है, अगर मौसम ठंडा है
अगर मौसम अगर ठंडा रहेगा तो उसका आवाज, ध्वनि का वेग बहुत स्पीड से चलेगा। ठीक ना दोस्तों, ऑर्केस्ट्रा हम देखते हैं 3 5 किलोमीटर बजते रहता है, उसके बाद भी ध्वनि का आवाज सुनाई देता है। काहे देता है मित्रों? ह्यूमिडिटी कारण। काहे देता है मित्रों? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी के कारण। अगर नमी, वातावरण में अगर नमी आएगा, जैसे देखिए बरसात अगर हो जाता है, बरसात के बाद अगर आप बोलिएगा, बरसात के बाद माइक डीजे बजता है तो बहुत दूर तक आवाज जाता है, यही कारण है। आप ये भी समझ गए। देखिए हम आपको पहले समझाए कि टेम्परेचर के क्या संबंध है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद हम आपको बताए आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी। नमी बढ़ने से क्या होता है मित्रों? ध्वनि के चाल बढ़ जाता है। नमी बढ़ने से ध्वनि के चाल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको हम फिर से बताते हैं। यहाँ देखिए हम आपको बताएं कि तापमान तथा यहाँ लिख दिए हैं, तापमान तथा है ध्वनि की चाल में समानुपाती संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताएं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √2 होता है, V1/V2 बटा T1/T2 का और रूट होता है। उसके बाद हम आपको बताएं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी। नमी क्या होता है आपको हम बताएं, जैसे ये वातावरण में नमी आ जाएगा, ध्वनि की चाल का वेग बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आपको समझ में आ गया। जैसे ये वातावरण में नमी आ जाएगा, ध्वनि के चाल का वेग बढ़ जाएगा। इसी की वजह से रात के कहीं भी बहुत दूर तक साउंड सुनाई दे देता है। बहुत दूर तक की आवाज रात को काहे सुनाई देता है? इसलिए सुनाई देता है कि रात में क्या होता है, वातावरण में नमी आ जाता है। समझ गए दोस्तों? इसलिए हम लोग ऑर्केस्ट्रा में देखते हैं कितना दूर में बजता है, 8 किलो 10 किलोमीटर, तब भी आवाज सुनाई देता है। उसके बाद देखते हैं कभी कभार दिन में बहुत तेज गर्मी रहता है, उसके बावजूद 12 बजे के बाद या रात में ठंडा होने लगता है। तो गाँव में लोग नहीं कहता है कि दिन में बहुत गर्मी रहो, रात में कुछ ठंडापन भले हन। तो रात में ठंडा होने के कारण ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। अगर बरसात होगा तो मौसम ठंडा होगा, ध्वनि की चाल बरसात होने के बाद क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ हम भी लिख दिए। देखिए आर्द्रता तथा ध्वनि चाल सीधा संबंध होता है। आर्द्रता तथा ध्वनि की चाल में सीधा, अर्थात आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा। यही कारण है कि बरसात के बाद ध्वनि की चाल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आपको प्रत्यास्थता बताते हैं, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता में ध्वनि की चाल क्या फर्क, पहले हम थोड़ा आपको प्रत्यास्थता समझा देते हैं। प्रत्यास्थता क्या होता है? तो ये किसी पर भी बल लगाने के बाद फिर वो अपना प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, उसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे देखिए रबर, अभी यही रबर रहता है, रबर को खींचते, उसके बाद छोड़ देते, फिर पुनः अपना प्रारंभिक अवस्था में आ जाता, जैसन था उसी जगह पर आ जाता था। कि देखिए मित्रों, प्रत्यास्थता क्या होता है हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रत्यास्थता कि उस पर कोई आरोपित बल लगाए, कोई धक्का दिए, फिर वो पुनः अपना स्थिति में आ जाए। जैसे रबर के क्या करते हैं, रबर को खींच लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं तो फिर वो अपना स्थिति में चलाता है। तो आपको बताना कि सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसका होगा। तो मित्रों देखिए आपको दिमाग में आता होगा कि रबर का होगा, मगर हम आपको बताते रबर का नहीं, स्टील का होता है। आप कहिए कैसे स्टील का होता है? देखिए दुर्भाग्यवश क्या है मित्रों, हम लोग रबर बड़ी पतला देखे हैं, स्टील बड़ी मोटा देखे हैं, इसलिए हमको कंपेयर करने में कठिनाई होता है। क्योंकि कठिनाई इसलिए होता है कि रबर बड़ी पतला देखे, रबर पतला देखे तो हमको दिमाग सीधे होगा कि डिटेक्ट करता है हमारे दिमाग सीधे कि रबर पतला होता है, रबर को छोड़ते हैं तो तुरंत आ जाता है। मगर मित्रों अगर उतने पतला आप स्टील रखिएगा, उतने पतला स्टील को रखिएगा, अगर उसको छोड़िएगा तो वो भी उससे पहले आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए प्रत्यास्थता किसका ज्यादा होता है? स्टील का ज्यादा होता है। इसलिए देखते होंगे कि गांधी सेतु पुल पटना में स्टील को बनाया गया, कि स्टील बहुत मजबूत होता है, उसके बाद उस पर गाड़ी चलता है, उसके बाद फिर वो अपना स्थिति में आ जाता है। देखते हैं लोहा का पुल जो रहता है, लोहा नहीं रहता है, स्टील रहता है दोस्तों। पुल में क्या होता है कि जैसे ये गाड़ी उस पर चला, वो दबता है, उसके बाद फिर गाड़ी गया ऊपर आ जाता है। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी किसमें होता है दोस्तों? प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किसमें होता है? स्टील में होता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता किसमें होता है? स्टील में होता है। उसके बाद हम आपको बताएं कि प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? अगर किसी भी वस्तु के ऊपर आरोपित बल, किसी भी वस्तु पर बल लगाए, उसके बाद अगर उसको छोड़ते हैं, पुनः अपना स्थिति में आ जाए, तो उसे हम इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता कहते हैं। तो आपको दिमाग में लगता होगा रबर को खींचते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं तो पुनः अपना स्थिति में आ जाता है। मगर सच्चाई दोस्त ये है कि हम लोग रबर जो है बहुत छोटा पतला देखें, स्टील बड़ी मोटा देखें। इसलिए सब आपको अगर उसी के बराबर का क्वांटिटी सेम अगर रबर और स्टील ले आए, अगर छोड़े तो सबसे पहले स्टील आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किस में होता है? स्टील में होता है, आपको याद रखिएगा। उसके बाद आपको बताए शुरुआत लिख भी दिए हम, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता का ध्वनि का वेग का सीधा संबंध होता है। अगर प्रत्यास्थता, जिसमें प्रत्यास्थता ज्यादा रहेगा उसका ध्वनि स्पीड से चलेगा और स्पीड से चलेगा। इसलिए देखिएगा कि निर्वात में प्रत्यास्थता नहीं होता है,
निर्वात का प्रत्यास्था 0 होता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एमपीपीसी में। सर्वाधिक प्रत्यास्था स्टील का होता है, याद रखिएगा दोस्तों, इसलिए ध्वनि का वेग स्टील में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में प्रत्यास्था 0 होता है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है। आपको बताया है, देखिए इनमें से किस में ध्वनि के चाल सबसे अधिक होगा? नाइट्रोजन है, लकड़ी है, लकड़ी का आप लड़की नहीं पढ़ दीजिएगा, ईंट है, जल है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से किसमें ध्वनि के चाल सबसे अधिक होगा। इनमें से देखिए, इसमें से सबसे ज्यादा किसमें अधिक होगा दोस्तों? तो सबसे ज्यादा होगा ईंट में, उसके बाद होगा आपको लकड़ी में, लकड़ी की जगह लड़की मत पढ़ दीजिएगा, लड़की में घुसा जाएगी तब। उसके बाद आपको होगा जल में, उसके बाद होगा नाइट्रोजन में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों, आपको हम फिर आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो उसके आगे हम आपको बताते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं तीव्रता, इंटेंसिटी। तीव्रता इंटेंसिटी पर ध्वनि मतलब कितना तेज बोल रहे हैं जो हम आवाज, इसी को इंटेंसिटी कहते हैं। किसी का इंटेंसिटी कम होता है, मतलब कोई स्लो बोलता है, कोई बहुत तेज बोलता है। ये सुरीलापन को नहीं दर्शाता, याद रखिएगा। इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी क्या आता है? सुरीलापन को नहीं दर्शाता। जैसे हम बहुत तेज से बोल रहे हैं तो हमारा आयाम बहुत तेज है, ठीक ना, एम्पलीट्यूड बहुत तेज है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद हम बोर्ड को भी समझाएंगे। जैसे हम बहुत तेज सभी बोल रहे हैं तो हमारा आयाम तेज है। आयाम क्या है? आयाम, एम्पलीट्यूड तेज है। और आयाम को जो नापता है उसको इंटेंसिटी नापता है, ठीक ना मित्रों। आयाम को जो नापता है, क्या नापता है? इंटेंसिटी नापता है। तो जैसे हम अभी बहुत अच्छा, अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आपका रिजल्ट होगा, तो उसी को रिजल्ट को नापने के लिए